गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकुमार स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सीरीज का आज का जो चैप्टर लिया गया है वो है विद्युत धारा। जो भी बच्चे वीडियो में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी करें ताकि उसे भी कुछ इससे हेल्प हो जाए। तो आइए हम लोग आज का जो पहला प्रश्न लिया गया है उससे स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है ये भी बताना है आप लोग को। विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर, V बराबर आई आर, जिसमें V आई और R क्या होता है? R क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। I क्या है? विद्युत धारा, जो अभी आई बताएं विद्युत धारा। और V क्या होता है? वोल्ट, विभवांतर। इसको क्या कहा जाता है? ओम का नियम, इस नियम को। और इसको यदि इधर सेपरेट किया जाए आर को, तो आर बराबर होता है V बाय आई होता है। आई इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाय टी होता है। और इसका परिभाषा क्या होता है? डेफिनेशन विद्युत धारा का आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग याद रखें। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और इसका जो साइन है इस तरह का दिखाया जाता है, ओम। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है, C4 कूलाम, याद रखना। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आया है कि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम को, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट इस तरह चलते जाएगा जितना, लेकिन मेरे पास 3 है तो कितना हो जाएगा? 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, टोटल कितना हो गया? 6 ओम हो गया, यानी 6 ओम होगा। इसका कितना होगा समतुल्य प्रतिरोध? 6 ओम होगा। अगला है विभवांतर या विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको V के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? न्यूमेरिकल है। इसको आप लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि 100 वाट का एक बल्ब है, 100 वाट और 220 वोल्ट का। यार्ड वाट का मतलब क्या है? ये पावर है। 100 वाट का क्या है? 100 वाट पावर का क्या एक बल्ब है। और वोल्ट विभवांतर उसका देखा जाए तो कितना है? 220 वोल्ट है, भी है 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? एक तंतु यानी कि उसमें जो टंगस्टन लगा हुआ है उसका प्रतिरोध कितना होगा हमें निकालना है। ये आंसर तो यहाँ दिया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। यदि उसका रेजिस्टेंस निकालना है तो आर का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? V स्क्वायर बाय पी होता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो V स्क्वायर यानी V क्या है मेरा? विभवांतर 220 वोल्ट है, 220 का स्क्वायर है यानी 220 दो बार होगा, 220 दो बार होगा। बाय क्या है? पावर की जगह कितना? 100 पावर, 100 वाट का है। 2 जीरो कैंसिल हो गया और 22 बार से कितना होता है? 22 को गुना करेंगे तो 484 होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस। अगला है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से होता है? टंगस्टन। अभी जस्ट बताएं, टंगस्टन होता है। अगला ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? जो टंगस्टन होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है? तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। 1 किलोवाट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रा, यानी ये क्या? एक यूनिट है। और ये किसको मापा है? विद्युत ऊर्जा को मापता है इसमें। 1 किलोवाट में किसको मापा जाता है? विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। बैटरी के किस प्रकार में धारा होती है? बैटरी में डीसी होता है, डायरेक्ट करंट। और हमारे घरों में जो बिजली जलती है उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी करंट। अच्छा, डीसी करंट और एसी करंट क्या होता है? एक बार हमको इसका डेफिनेशन जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डीसी और कौन डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, कौन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन है आमीटर को, आमीटर जो होता है वो किस प्रकार जोड़ा जाता है? आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर का काम क्या होता है? क्या होता है आमीटर का काम? ये बताना है हम। वोल्ट मीटर को कैसा जोड़ा? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है विभवांतर मापने का जो यंत्र होता है वो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? विभवांतर को कैसे मापा जाता है? वोल्ट मीटर। 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1 जूल बाय 1 कूलम, इसको बोलते हैं 1 वोल्ट बोला जाता है, या फिर जूल बाय कूलम हो चाहे 1 जूल बाय 1 कूलम। हीटर का कुंडली जो होता है इसमें किसका प्रयोग होता है? नाइक्रोम का प्रयोग होता है। नाइक्रोम
धातु एक तार होता है, जो तार उसमें रहता है वो नाइक्रोम का तार होता है। अगला है हीटर। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक किसी में नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। एक हॉर्स एचपी बराबर कितना, एक हॉर्स पावर बराबर कितना था, 746 वाट होता है। तो ये जितने भी प्रश्न थे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें। थैंक यू।